गाइज, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज, आज है 14 जुलाई और आज है सावन का पहला सोमवार। तो सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित है और सावन का पूरा महीना लोग मंदिरों में, शिवालयों में जाके शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं। तो सावन का पूरा महीना शिव जी के लिए समर्पित है और सावन का महीना सुहागनों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सावन के महीने सभी लोग मोस्टली ग्रीन कलर की चूड़ियां, ग्रीन बिंदी वगैरह सब पहनते हैं। उसके अलावा सावन के महीने तीज का त्योहार भी आता है। तो तीज का त्योहार भी इस बार है आई थिंक 27 को, तो संडे को ही होगा। और आज सावन का पहला सोमवार है एंड कुछ लोगों ने सावन का महीना 11 तारीख से मनाना शुरू कर दिया था और एक्चुअली मैंने भी उसी दिन खीर बनाई थी, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, सब जगह लोग कह रहे थे कि सावन का महीना शुरू हो गया है। तो मैंने भी फर्स्ट डे खीर बनाई थी। आज सावन का पहला सोमवार है और आज मैंने भी कुछ अच्छे से तैयार होने का ट्राई किया। एक्चुअली सोमवार को मैं घर पे ही होती हूँ और देखते हैं अगर मंदिर जाया जाएगा शाम को तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग घर पे ही हैं। और चलिए इस महीने की शुरुआत करते हैं। सावन का महीना सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे और सभी सुहागनों के लिए भी बहुत अच्छा रहे। तो चलिए इस व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं अपनी कुछ बैंगल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसके साथ साथ सावन के महीने की शुरुआत करते हैं। तो आई होप जब भी आप ये व्लॉग देखोगे आप लोगों को पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, लोग सावन के महीने ज्यादातर ग्रीन चूड़ियां पहनते हैं। इंडिया में जब हम लोग होते थे ग्रीन कलर की कांच की चूड़ियां पहनते थे, स्पेशली जाके और मेहंदी लगाते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ पे तो ग्रीन चूड़ियां पता नहीं मिलेंगी कि नहीं। मेरे पास कुछ चूड़ियां हैं। ये देखिए गाइज, ये वाली बहुत सुंदर सी ग्रीन चूड़ियां पिछले साल मुझे मेरी सिस्टर ने लेके दी थी जब मैं यहाँ पे आ रही थी। तो उसने ये स्पेशली मुझे सावन के लिए दी थी। जब मैं वहां पे गई थी तो मेरी भाभी ने और उसने दोनों ने ग्रीन चूड़ियां पहनी हुई थी और मैंने उनको बोला था कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी मेरे लिए भी लेके देना, मैं अगले साल पहनूंगी। तो गाइज, वैसे तो ये बहुत सुंदर सी चूड़ियां हैं लेकिन इनका साइज मुझे फिट नहीं आ रहा है, ये मुझे छोटी पड़ रही हैं। तो इस बार हो सके तो मैं दोबारा लूंगी चूड़ियां। तो अभी मैंने निकाल के देखी थी कल, ये सोचा था आज से पहनूंगी लेकिन ये मुझे फिट नहीं आ रही हैं। तो चलिए इनको अब रख लेते हैं और देखेंगे दूसरी ले आएंगे। तो ये देखिए, तो गाइज उसके अलावा मेरे पास ये कुछ लाख की चूड़ियां हैं जो कि मैंने राजस्थान से मंगाई थी। और ये देखिए, ये बहुत सुंदर सी चूड़ियां, ये वाली इस बार मेरी पंडिताइन आंटी मेरे लिए लेके आई थी। और ये वाली जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, ये वाला सेट उन्होंने तब मुझे दिया था। तो ये उस टाइम मुझे बहुत बड़ा होता था लेकिन अभी मुझे ये फिट आता है। तो ये बहुत सुंदर सी दो अलग अलग सेट हैं, ये दोनों अलग अलग सेट हैं। और ये लाख की चूड़ियां हैं जो कि राजस्थान में बहुत मिलती हैं। तो देखिए, इसमें भी ग्रीन कलर है और ये चूड़ियां मुझे बहुत पसंद है। तो हो सके तो कभी सावन का भी बहुत बड़ा महीना है तो कभी मैं ये भी पहनूंगी बीच में, अगर मुझे मौका मिला तो फिलहाल तो मैंने घर पे ये सिंपल से रेड कलर के कड़े पहने हुए हैं। ये लास्ट ईयर मुझे सावन के महीने खुशबू दीदी ने दिए थे। खुशबू मेरी फ्रेंड है और उन्होंने दिए थे ये, तो वो अपने मायके से लेके आई थी। उसके अलावा भी उन्होंने मुझे बहुत सारी चूड़ियां दी थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो पहले ये देख लीजिए, बहुत सुंदर सी चूड़ियां। तो गाइज उसके अलावा ये दो मेरे पास कड़े हैं, ये भी बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है, मेरे दिल के करीब हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये वाले कड़े मुझे मेरी मासी ने दिए थे जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही, तो ये उनकी मेमोरी है मेरे पास। उसके अलावा एक ये सेट है चूड़ियों का, ये भी मैंने पंडिताइन आंटी से मंगाया था राजस्थान से। ये भी बहुत सुंदर सा सेट है और ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनका सेट खराब हो गया है, मैं बाद में सही करूंगी। ये इस तरह से तो नहीं था लेकिन बहुत सुंदर है देखने में, आप लोग देख सकते हैं। और ये भी लाख की चूड़ियां हैं और इनको ना ऐसे हर टाइम घर पे नहीं पहन सकते हैं क्योंकि हमें गैस पे काम करना होता है, तो ये खराब हो जाती है, मेल्ट हो जाती हैं। तो ये कभी कभी पहनने वाली ही हैं। तो जब मैं शुरू में लाई थी ये ऐसे चिपकी हुई थी, ये स्टिल अभी भी चिपकी हुई हैं 3 चूड़ियां साथ में।
तो ये भी बहुत सुंदर सा पेयर है। और गाइज उसके अलावा लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पे आ रही थी तो आते टाइम खुशबू दीदी ने मुझे बहुत सारी चूड़ियां दी थी। तो ये उन्होंने पूरा इस तरह से ही बॉक्स में भर के चूड़ियां दी थी। जब मैं आ रही थी वो मेरे लिए लेके आई थी। तो ये देखिए, इसमें ये ग्रीन बहुत सुंदर से कड़े हैं। ये भी वो राजस्थान से लेके आई होंगी। तो ये बहुत सुंदर से ग्रीन कलर के कड़े हैं और इनको मैं तीज वाले दिन पहनूंगी। ये अच्छे से हैं, ये घर पे पहनने वाले कड़े नहीं हैं। उसके अलावा खुशबू दीदी ने इसमें मुझे और भी कड़े दिए थे। और एक ये जो रेड वाले मैंने पहने हुए हैं ये भी उन्होंने ही मुझे दिए थे लास्ट ईयर पे तीज पे। सावन के महीने माना जाता है कि सुहागनों को चूड़ियां देना अच्छा होता है और हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं जो शादीशुदा होते हैं उनको कांच की चूड़ियां देना, कड़े देना इस तरह से अच्छा माना जाता है। तो उन्होंने बहुत सारी चूड़ियां मुझे दी थी और कुछ मुझे आते टाइम दी थी जब मैं यहाँ पे होंगी और जो सावन मेरे यहाँ पे आएंगे उनके लिए। तो इसमें भी कुछ चूड़ियां हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे खुशबू दीदी ने दी थी और ये बहुत सुंदर सी चूड़ियां देखो। ये भी बहुत सुंदर सी चूड़ियां हैं। इस तरह से मेरे गोल्ड के जो बैंगल्स हैं वो भी हैं, लेकिन इनके अंदर इधर लाख लगा हुआ है। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। ये मैंने बहुत बार पहने भी हुए हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर सी ये चूड़ियां हैं। ये मुझे खुशबू दीदी ने दी थी आते टाइम। और उसके अलावा दो ये प्लेन सेट थे, इनको मैंने बहुत पहना हुआ है। ये रेड वाले मैंने लास्ट ईयर इंडिया में बहुत पहने थे, ये ग्रे वाले मैंने यहाँ पे भी बहुत पहने हैं। तो ये भी बहुत सुंदर से सिंपल से कड़े हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और पेयर दिया था जो कि मुझसे टूट गया था, जो मैंने सर्दियों में पहना होता था और वो बाय मिस्टेक टूट गया था। एक और ग्रीन पेयर था जो मैंने सावन के पहले दिन पहना था और रुद्र ने वो तोड़ दिया था मेरे हाथ से लेके। तो ये सब सुंदर सी चूड़ियां हैं, ये जो कि मुझे खुशबू दीदी ने आते टाइम दी थी। और ये जो मैंने पहने हुए ये लास्ट ईयर उन्होंने मुझे सावन के महीने दी थी वहां पे ही जब मैं इंडिया में थी। तो ये तो मुझे बहुत ही पसंद आई है ग्रीन सी। ये अभी मैं तीज वाले दिन पहनूंगी अगर पॉसिबल हुआ तो। वैसे तीज संडे वाले दिन है, मुझे नहीं लगता मैं उस दिन पहन पाऊंगी क्योंकि मैं घर पे रहूंगी नहीं। और गाइज ये रेड कलर की कांच की चूड़ियां हैं, ये मैं इंडिया से लेके आई थी वैसे ही खुली सी। और ये मैं इसलिए लेके आई थी कि कभी बीच में कोई दिन त्योहार होता है उस टाइम पे पहनने के लिए। तो ये दो अलग अलग सेट है, ये मैंने मिक्स किए हुए हैं, यू कैन सी। और एक ये वाला कड़े का सेट है, ये भी बहुत सुंदर है। ये थोड़ा एथनिक ड्रेस के साथ पहनने वाला है, पार्टी वेयर टाइप का। और ये रेनू ने मेरे लिए भेजा था जब रुद्र बॉर्न हुआ था उसके बाद। तो गाइज एक ये और सेट है, ये वाला सेट। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें बीच में वेलवेट की चूड़ियां हैं और ये इधर से फैंसी से कड़े हैं दोनों तरफ से। ये दो सेट है, ये मेरे साथ में बांधा हुआ है। तो ये वाली जो चूड़ियां हैं ये मेरे लिए मेरी जेठानी जी ने मेरे चौथे या पांचवें करवा चौथ पे दी थी। तब वो बाहर थे, उन्होंने मेरे लिए वहाँ पे इंडिया में बाई मेल सेंड की थी। तो ये भी बहुत सुंदर सी चूड़ियां हैं, ये भी मैं बहुत पहनती हूँ, मैंने बहुत पहनी हुई है ऑलरेडी। और आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, इनकी बिल्कुल भी शाइन नहीं गई है। तो ये भी बहुत सुंदर सी चूड़ियां, ये मैंने बांधा हुआ है इसलिए ऐसे हो रहा है। ये दो अलग अलग सेट हैं। तो ये भी पिंक चूड़ियों का बहुत सुंदर सा सेट है, आप लोग देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन, ये वाला सेट, ये मुझे पिछले साल पंटाइन आंटी ने अपनी तरफ से दिया था। इसमें से एक दो चूड़ियां मिसिंग हो गई हैं, आई थिंक टूट गई हैं। ये मैंने किचन में करवा चौथ के मॉर्निंग के टाइम पे किचन में कुकिंग करते टाइम पहनी हुई थी और वो मेल्ट हो गई थी, खराब हो गई थी। तो ये भी सुंदर सा सेट था, ये भी राजस्थानी लाख की चूड़ियां हैं, बहुत सुंदर सी। अब ये इतनी रह गई हैं, लेकिन ये ऐसे भी अकेली भी पहनी जा सकती हैं, लाइक ये कड़े भी अकेले पहने जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर से हैं। तो ये भी बहुत सुंदर सा सेट है। और लास्ट में आप लोगों को ये पायल दिखाने वाली थी। ये चांदी की पायल है, पिछले साल सावन पे मेरी भाभी ने मुझे दी थी। उस टाइम मैं ये पहन नहीं पाई थी इंडिया में क्योंकि बहुत गर्मी थी। और यहाँ पे लेके आई करवा चौथ पे, मैंने इनको बहुत ढूंढा था लेकिन ये मिली नहीं थी। तो ट्राई करूंगी इस बार ये भी पहनूं सावन के महीने।
तो ये भी बहुत सुंदर है। तो बस गाइज यही था मेरा बैंगल कलेक्शन। कुछ और भी है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली स्पेस होता नहीं है मैनेज करने के लिए, तो कुछ कहीं है कुछ कहीं है। तो मेजरली मेरे पास यही चूड़ियाँ हैं जो नई हैं, जो मैंने अभी सावन के महीने पहनूंगी, ट्राई करूंगी। और अभी मुझे ग्रीन चूड़ियाँ और लेके आनी है, क्योंकि जो मेरे पास ऑलरेडी ग्रीन चूड़ियाँ हैं मुझे आ नहीं रही हैं। तो आप सभी लोगों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का सावन का महीना बहुत अच्छा निकले। तो चलिए गाइज, इसी कामना के साथ इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और बाकी मैं अलग अलग दिन का इसमें कुछ कुछ शेयर करती रहूंगी, एक ही दिन में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक गाइज। तो गाइज अभी है शाम का टाइम। एक दिन शाम को हम सभी लोग फ्री थे, तो हम लोग मंदिर चले गए थे। तो जिस दिन मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी उसी दिन हम लोग मंदिर भी जा आए थे। और मैंने सोचा था कि पूरे सावन के महीने फिर किसी दिन या सोमवार वाले दिन मंदिर जाया जाएगा, लेकिन देखते हैं पूरे महीने क्या होता है। तो शाम के टाइम पे हम मंदिर आए थे, और ये वाला मंदिर मेरे घर के सबसे क्लोज है। तो एक्चुअली बाकी सारे मंदिर काफ़ी दूर दूर हैं, और ये भी इतने पास नहीं है, यहाँ भी कार से जाना पड़ता है, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से ये वाला सबसे क्लोज़ है, और बार बार हम लोग यहीं पे आते हैं। तो अभी यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, चलिए घर चलते हैं, और उसके बाद पूरे महीने देखा जाएगा यहाँ पे आया जाता है कि नहीं। अगर नहीं भी आया गया तो हम लोग घर पे 2 टाइम रोज़ जोत जलाते हैं, घर पे पूजा होती है, तो घर पे ही पूजा कर लेंगे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बाहर से मंदिर के, और अंदर से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया हुआ है ये मंदिर कितनी बार। तो गाइज़ ये किसी और दिन का क्लिप है, ये शाम का टाइम है, मंदिर में जोत जला ली है, और अभी मैं खाने की तैयारी करूँगी रात के। तो कान्हा जी को मैंने सावन के महीने बहुत सुंदर से ग्रीन कपड़े पहना के रेडी किया होता है, और अभी यहाँ पे टिंडे बनाए जाएंगे। तो टिंडे मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, बस विशाल को पसंद है, तो विशाल आके खुद ही बनाएंगे। तो विशाल ने कहा था कि वो आके खुद उनको तड़का लगाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि बाकी किसी को नहीं खाने हैं। तो बहुत दिन के बाद टिंडे खरीद के लेके आए हैं, तो अभी मैं इनको काट के छील के रख दूंगी यहाँ पे, और विशाल आके खुद ही बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनती है। मैंने कुछ और सब्ज़ी बनानी है मेरे लिए और बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे बाद में विशाल ने टिंडों को तड़का लगा लिया था, और आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बने थे। विशाल ने बहुत ज़्यादा इसमें खट्टा डाला था, बहुत ही खट्टे बनाए थे, तो उनको उस तरह से ही पसंद है, बहुत सारा मसाला डाल के। तो देखने में अच्छे लग रहे थे, लेकिन खाने में मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे। और मुझे ये टिंडे की सब्ज़ी वैसे भी पसंद नहीं है, मैं कभी नहीं खाती थी पहले भी। तो कुछ इस तरह से बने थे गाइस, और विशाल ने अपने फ्रेंड के लिए भी भेजे थे, तो उन्हें भी बहुत पसंद आए थे। तो गाइज सावन के महीने लोग झूला झूलते हैं। झूला और सावन का एक अलग ही कनेक्शन है। तो हम लोग आए थे पार्क में बच्चों के साथ, और ये सावन वाला झूला तो नहीं है, लेकिन झूला भी था और सावन भी था, तो मैंने भी थोड़ा सा झूल लिया। और यहाँ पे हम बच्चों को लेके आए थे, थोड़ी देर यहाँ पे बच्चे प्ले कर रहे हैं। आजकल गर्मियों का टाइम है, पार्क में बहुत मस्ती होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जो वाटर स्प्रिंकलर होते हैं वो खुले होते हैं, तो बच्चे यहाँ से काफ़ी देर तक नहा के भीग के भी घर जाते हैं। और आज विशाल भी साथ में थे, तो हमारे घर के पास में जो ट्रेल जाती है उस तरफ आगे को एक ट्रैकिंग वाला रूट भी है, तो डीप फॉरेस्ट है, उस तरफ से जंगल जंगल वाला एरिया है। आज हम लोग उस तरफ भी जाके आए। पहली बार ही मैं उधर गई, क्योंकि मुझे वैसे देख के बहुत डर लगता था, वहाँ पे अंधेरा सा। तो आज विशाल भी थे, हमने सोचा कि जाके देखते हैं इस वाले रास्ते पे आगे क्या है।
तो गाइज हम लोग यहाँ पे आए थे जंगल के बीच में थोड़ा सा बच्चों को लेके। ये पूरा ट्रेल सा है यहाँ पे और बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे यहाँ पे फ्रेश एयर है। और नीचे वहाँ से आए हम लोग चलते चलते ऊपर, उधर से आगे रोड है। तो अभी विशाल, नायशा और उधर चले गए हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं। तो गाइज़ ये किसी और दिन का क्लिप है और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये पूरा वीडियो अलग अलग दिन के छोटे छोटे क्लिप्स को मिला के बनाया हुआ है। तो एक दिन मुझे ब्रुकलिन जाना था सावन के महीने ही, और मेरा कुछ काम था वहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, घर पे चाय भी नहीं पी थी, तो डंकिन से पहले कॉफ़ी पिक कर ली। और विशाल और बच्चे भी साथ में थे, बच्चों को सुबह उठा के वैसे ही लेके चले गए थे। ये लोग गाड़ी में बैठे रहेंगे, मैं अपना काम निपटा के आ जाऊँगी। सुबह का टाइम है, लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, कोई अपनी जॉब्स पे, कोई कहीं कोई कहीं। मौसम कैसा भी हो, लाइफस्टाइल नहीं रुकता है, लोग चलते जाते हैं, दुनिया भागे जाती है। तो अभी मैं अपना काम निपटा के आ गई हूँ गाइस, तो चलिए घर चलते हैं। और चलते चलते आप लोगों को मैं ब्रुकलिन के भी कुछ नज़ारे दिखाऊंगी, तो देखिए आप लोगों को भी पसंद आएगा। यहाँ पे ब्रुकलिन में किस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, बहुत सुंदर सा। आज मौसम भी है और बारिश होने को हो रहा है, आई थिंक दिन में बारिश आएगी। तो चलिए आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो गाइज़ आज है संडे और आज है तीज का त्यौहार। आप सभी लोगों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइज़ तीज का त्यौहार सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के रीयूनियन को सेलिब्रेट किया जाता है और माना जाता है कि आज के दिन से ही मॉनसून की शुरुआत होती है। वैसे तो मानसून काफ़ी दिन पहले से शुरू हो गया है, लेकिन माना जाता है कि आज के दिन से मानसून की स्टार्टिंग होती है और आज के दिन से पूरी जो धरती है पूरी हरी भरी हो जाती है और ग्रीनरी होने की वजह से इस तीज को हरियाली तीज भी माना जाता है और जो हरियाली होती है उसको लोग आज सेलिब्रेट करते हैं।
तो हमने तीज के लिए ये ग्रीन चूड़ियाँ ली थी, मेरे लिए भी और नायशा के लिए भी। तो तीज वाले दिन ही ली थी। तीज वाले दिन पहले मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी। सुबह मैं जॉब पे गई थी और सारा दिन मैं उधर ही थी काम पे। दिन में काम पे ही थी और शाम को विशाल हमें लेके गए थे बाहर, तो विशाल ने हमें चूड़ियाँ खरीद के दी थी और तीज वाले दिन हमने चूड़ियाँ पहनी थी। उसके बाद मैंने पूरे सावन के महीने पहनी थी वही ग्रीन चूड़ियाँ। तो गाइस तीज वाले दिन शाम को घर आके मैंने मंदिर में जोत जलाया, माता रानी को तीज का सामान चढ़ाया और उसके बाद मैंने खुद ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली थी। बस इस तरह हमने तीज सेलिब्रेट की। उसके बाद हमने खाना बनाया और बस कुछ इस तरह हमारा तीज वाला दिन निकला था। पूरा दिन मैं घर पे थी नहीं, तो बाकी लोगों ने भी कुछ खास करना नहीं था और इनको करना भी क्या था, तीज सुहागनों के लिए ही होता है। तो बस ये रात का खाना बन रहा है यहाँ पे। तो मैं बहुत सारी सब्जियां डाल के राइस बना रही हूँ क्योंकि इतने टायर्ड हैं, इसके बाद कुछ और बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो चलिए गाइस खाना खाते हैं और बस आज के दिन की हैप्पी एंडिंग करते हैं। तो गाइज आज है सावन का आखिरी सोमवार और मैं बना रही हूँ खीर यहाँ पे। तो ये देखिए, ये फ्रेश फार्म मिल्क है जिसको विशाल कल लेके आए हैं। तो ये ऐसी जगह से लिया है जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशली निकाला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पे गाय का दूध निकालते हैं ना और उसके बाद सेल करते हैं बिना पैस्चराइज किया हुआ। तो ऐसा किसी फार्म से विशाल ने ये खरीदा है, बिल्कुल रॉ मिल्क है। तो इसकी मैं खीर बना रही हूँ और यहाँ पे अभी खीर रखी है, इसमें दाल बनी हुई है एंड इसमें कुछ बनाऊंगी अभी सब्जी वगैरह। तो बस ये लास्ट सोमवार है। इसके बाद मैंने जब सावन का महीना स्टार्ट हुआ था तब भी खीर बनाई थी और आज भी बना रही हूँ। तो चलिए गाइस खीर बनाते हैं। और ये देखो, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे गाय का दूध निकालते हैं ना, थोड़ा थोड़ा येलोइश कलर होता है उसमें, सेम वही कलर है इसमें। लेकिन जो हम मार्केट से सिंपल दूध लेते हैं वो पूरा पैस्चराइज रहता है और उसका कलर वाइट रहता है पूरा। तो गाइज आज सावन का आखिरी सोमवार है और देखते देखते पूरा महीना खत्म हो गया। तो बस कल की ही बात थी जब मैं कह रही थी कि आज सावन का पहला सोमवार है और अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, लेकिन पता ही नहीं चला पूरा महीना कब खत्म हो गया है। तो आज लास्ट सोमवार है और बस इसके बाद 2-4 दिन है सावन का महीना खत्म हो जाएगा। तो सावन का महीना काफी अच्छा रहा। हम लोग सिर्फ एक दिन मंदिर जा पाए, तो बस एक ही दिन जाना हुआ। यहाँ पे टाइम लगता ही नहीं है। अपने घर पे मंदिर है, 2 टाइम पूजा होती है। तो चलिए जैसा भी हुआ अपने घर पे ही हमने पूजा पाठ किया। और 2 दिन मैंने खीर बनाई, एक आज बनाई हुई है और एक दिन पहले दिन जब सावन का महीना स्टार्ट हुआ था उस दिन बनाई थी।
गाइज पूरा महीना खत्म हो गया। आप लोगों ने देखा होगा तीज वाले दिन मैं जॉब पे थी, उस दिन मैं चूड़ियां वगैरह पहन नहीं पाई थी। और ये वाली बैंगल्स उस दिन विशाल ने मुझे लेके दी थी और ऐसी ग्रीन नाइशा को भी लेके दी थी। तो बहुत सुंदर सी बैंगल्स हैं। उसके बाद मैंने पहन ली थी। बीच में कभी काम पे जाना होता है, इधर उधर किसी इंपॉर्टेंट काम पे जाना होता है जहाँ पे इस तरह की चूड़ियां नहीं पहन सकते हैं, तो बीच में उतार दी थी, इसलिए सारी अभी सही सलामत है। तो आज भी मैंने पहनी हुई है और मेहंदी लगाना हुआ नहीं, लेकिन कल परसों लगाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड फ्री होने वाली है तो हम दोनों कहीं पे जाने वाले हैं, फिर हम मेहंदी लगाएंगे। तो बस इसी के साथ ये महीना खत्म हो गया गाइज, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। फिर मिलेंगे दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।